दुनिया के किसी भी वॉर एक्सपर्ट को पता नहीं है कि अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को सीधे युद्ध की धमकियां देना शुरू क्यों कर दी। क्या राष्ट्रपति पुतिन राष्ट्रपति ट्रंप के जंगी ट्रैप में फंस चुके हैं, या फिर ट्रंप यूरोप में अमेरिका के खिलाफ शुरू हुई बगावत से घबरा गए हैं? क्या अमेरिका को एहसास हो गया है कि रूस यूक्रेन के साथ साथ यूरोप और नेटो के कम से कम 6 देशों पर हमला करना चाहता है? हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो ट्रंप 300 घंटे पहले पुतिन की जमकर तारीफ कर रहे थे और जेलेंस्की पर पूरी तरह से भड़क रहे थे। वो ट्रंप अब कह रहे हैं कि पुतिन के रूस ने पिछले 12 घंटों में इतने भयानक हमले यूक्रेन पर किए हैं जिन्हें जरा भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं क्यों दुनिया के एक युद्ध विशेषज्ञ ने कहा है कि पुतिन ने ट्रंप को यूक्रेन युद्ध में पूरी तरह से फंसा दिया है और अब यूरोप का सर्वनाश तय है। रूस के खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक पलटी क्यों मारी, जरा इसे भी समझ लीजिए। 28 फरवरी 2025 को जिस वक्त जेलेंस्की और ट्रंप एक दूसरे पर भड़क रहे थे, उस वक्त रूस ने ट्रंप की जमकर तारीफ की। उसके बाद ट्रंप ने जैसे ही यूक्रेन को हथियार देना बंद किया, रूस ने यूक्रेन के कम से कम 10 शहरों और 3 प्रांतों पर जमीनी और हवाई हमले शुरू कर दिए। रूसी सेना के घातक हमलों ने यूक्रेन की चीखें निकाल दी। रूस के कम से कम 80 से ज्यादा फाइटर जेट और 12 से ज्यादा बॉम्बर्स ने यूक्रेन के पावर स्टेशन, गैस प्लांट और हथियार डिपो को तबाह कर डाला। मरते यूक्रेन की हालत देखकर पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया। अमेरिका और हंगरी को छोड़कर नेटो के 3 देश और हंगरी को छोड़कर यूरोपियन यूनियन के 26 देशों ने सीधा ऐलान कर दिया कि हम अमेरिका के बिना ही यूक्रेन को रूस के हमलों से बचाएंगे। असर ये हुआ कि सुपर पावर अमेरिका यूरोपीय देशों की बगावत से सख्ते में आ गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने तो साफ कह दिया है कि वो अमेरिका के बिना ही पूरे यूरोप में फ्रांस के परमाणु हथियार तैनात कर दिए। फ्रांस के इस ऐलान से अमेरिका बैकफुट पर आ गया। उसे लग रहा था कि यूरोपीय देश अमेरिका के बिना रूस के खिलाफ एकजुट नहीं हो पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क अमेरिका को औकात दिखाते हुए उन्होंने कहा है कि यूरोप के देश अपने दम पर रूस को जंग हरा देंगे और यूक्रेन को युद्ध किसी भी कीमत पर हारने नहीं देंगे। जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अमेरिका पर भड़कते हुए कहा था कि हम अमेरिका के बिना भी यूक्रेन का जंग में साथ देंगे। इसके अलावा लंदन में हुई EU की मीटिंग में परमाणु तैयारियों के ऐलान से ट्रंप सख्ते में आ गए। वहीं बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन के 27 देशों ने स्काई शील्ड के तहत रूस के खिलाफ 120 सबसे एडवांस जेट को जंग में उतारने का ऐलान किया। महज 300 घंटे के अंदर ही ट्रंप को एहसास हो गया कि अगर अमेरिकी मदद के बिना रूस के खिलाफ पूरा यूरोप हमला करने लगा तो अमेरिका की ताकत दुनिया के सामने कुछ भी नहीं रह जाएगी। इसीलिए अब ट्रंप गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए पुतिन को धमकी दे रहे हैं कि अगर रूस ने जल्द ही यूक्रेन के साथ युद्ध विराम नहीं किया तो फिर अमेरिका रूस पर जबरदस्त पलटवार करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा है कि रूस इस समय युद्ध के मैदान में यूक्रेन की पूरी तरह से पिटाई कर रहा है। इसलिए जब तक कि युद्ध विराम और शांति पर अंतिम समझौता नहीं हो जाता तो रूस पर कड़े पैमाने पर बैंकिंग प्रतिबंध और टैरिफ लगाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने आगे लिखा है कि रूस और यूक्रेन इससे पहले कि बहुत देर हो जाए अभी बातचीत की मेज पर जाइए। इधर दूसरी तरफ रूस ट्रंप की गीदड़ भपकी से बेखबर यूक्रेन को रौंदने में जुटा। जो खबरें अब मिल रही हैं उसके मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में 2 यूक्रेनी बस्तियों पर कब्जा कर लिया। सिवरस्क शहर के पास टेरनी और आगे दक्षिण में नेस्कुचने तक
रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। यहाँ तक कि पूर्वी यूक्रेनी शहर पोक्रोव्स्क के पास रूसी सेना को जबरदस्त बढ़त मिल चुकी है। यूक्रेनी वायुसेना ने खुद माना है कि रूस ने जमीन और हवा से भयंकर हमले पिछले 18 घंटे में किए हैं। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर 261 हवाई हमले उसने किए, जिससे भारी तबाही हुई। यूक्रेनी सेना के दावों के मुताबिक रूस ने हवाई हमलों में यूक्रेन पर 67 मिसाइलें दागी। इसके अलावा रूसी सेना ने 5 घंटे के अंदर 194 आत्मघाती ड्रोन हमले किए। रूस हमले से जुड़ी जो डिटेल सामने आई है उसके मुताबिक रूस ने 35 KH-101, KH-55 सेंटीमीटर क्रूज मिसाइलें यूक्रेन पर दागी, जबकि 8 कैलिबर क्रूज मिसाइल से यूक्रेन के सबसे अहम ठिकानों पर दागी। इसके अलावा रूसी मिसाइल ब्रिगेड ने 3 स्कैंडर MKN-23 बैलिस्टिक मिसाइलें यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर दागी। यहां तक कि 4S-300 एंटी एयरक्राफ्ट गाइडेड मिसाइलें भी 2 इलाकों पर फायर की गईं, जिनसे काफी नुकसान हुआ है। वहीं रूस ने भीषण हवाई हमले करते हुए 8 KH-59 और 69 गाइडेड एयरक्राफ्ट मिसाइलों से यूक्रेन में भारी तबाही मचाई, जबकि 194 शायद आत्मघाती ड्रोन से यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि यूक्रेनी सेना यह भी दावा कर रही है कि उसने अमेरिकी F-16 और फ्रांस के मिराज 2000 फाइटर जेट से रूस के 134 हवाई हमलों को नाकाम कर दिया है। पुतिन के बेहद करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का दावा है कि भले ही ट्रंप और पुतिन के बीच युद्ध विराम को लेकर लंबी बातचीत हुई हो, लेकिन इससे रूस के मिशन और मकसद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सख्त तेवरों के साथ पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने जो ताजा दावे और बयान दिए हैं, उसने राष्ट्रपति ट्रंप को साफ संदेश दे दिया है कि रूस झुकने वाला नहीं और न ही यूक्रेन की कब्जा की गई जमीन को रूस छोड़ने वाला है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रूस के सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को साफ संदेश दिया है कि पश्चिमी देशों को ये समझ लेना चाहिए कि रूस को हराया नहीं जा सकता है। दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए साफ कहा है कि इस दुनिया में कोई एक मुख्य देश और उसका सर्वोच्च शासक नहीं हो सकता है। घमंड में डूबे अमेरिकी नेतृत्व को सीख लेना चाहिए कि रूस को झुकाना नामुमकिन है। इस सच्चाई को जितनी जल्दी पश्चिमी देश समझ लें कि उनके लिए उतना ही बेहतर होगा। दिमित्री मेदवेदेव के इस बयान से साफ है कि ट्रंप यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए कितनी भी कोशिश कर लें, रूस अपनी शर्तों पर ही कोई फैसला करेगा। रूस के इन तेवरों से जेलेंस्की के होश उड़ना शुरू हो गए। पुतिन ने जब से ऐलान किया है कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से युद्ध विराम पर कोई बातचीत नहीं करेंगे, उसके बाद से रूस के हमले पूर्वी यूक्रेन, दक्षिणी यूक्रेन और पश्चिमी यूक्रेन पर खास तौर से बेहद तेज हो चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक रूसी सेना के 2.5 लाख सैनिक अकेले यूक्रेन के 3 इलाकों पर हमला करने में जुटे। रूसी सेना इस वक्त जमीन पर अपनी स्पेशल फोर्स के जरिए भीषण हमले कर रही है, जबकि रूसी वायुसेना अपने मिग और सुखोई सीरीज के कम से कम 170 फाइटर जेट विमानों से यूक्रेन शहरों पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़ी। दावा किया जा रहा है कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन के कम से कम 32 गांवों पर पिछले 5 महीनों में कब्जा कर लिया है। इधर वॉर रूम में राष्ट्रपति जेलेंस्की अपने कमांडरों के साथ माथापच्ची करने में जुटे कि कैसे रूस के तूफानी हमलों को रोका जाए। हालात ये हैं कि पूर्वी यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके से यूक्रेनी नागरिक भाग खड़े हुए हैं। यूक्रेन के डोनेस्क पर इस वक्त हालात बेहद संगीन और खौफनाक हो चुके हैं। कुल मिलाकर हालात बेहद पेचीदा हो चुके हैं। जो अमेरिका रूस का सबसे भरोसेमंद दिख रहा था, वो अमेरिका यूरोप के दबाव में रूस से ही जंग करने को तैयार हो गया है। अब देखना होगा ऐसे हालात में पुतिन ट्रंप की जंगी बाजी को कैसे पलटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।